हेलो फ्रेंड्स, मैं एन के निराला ब्राइट फ्यूचर क्लब के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आपको अभी तक लेक्चर 3 तक पढ़ा चुका हूं। आज लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 4 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो भाई एक बार हम क्लास ले रहे थे तो एक स्टूडेंट पूछ दिया कि इसका जो ये नियम है इसको ओम्स लॉ ही क्यों कहा जाता है। तो ओम्स लॉ इसलिए कहा जाता है कि ओम नाम का एक वैज्ञानिक था। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम जो था, वही जो है आपको 1827 ईस्वी में ये इस नियम का प्रतिपादन किया था, इसीलिए उसका नाम ओम का नियम है। आप अगर खोज दीजिएगा तो आपके नाम पर रहेगा, हम अगर खोज कर देंगे तो उसका निराला का नियम हो जाएगा। तो इसी तरह से जो भी साइंटिस्ट है, जो भी खोज करता है, तो सब अपने नाम के अनुसार उसका नाम रखता है कि ये नियम वो नियम। इसीलिए ओम नाम का वैज्ञानिक खोजा था, इसलिए इसको ओम्स का नियम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ ओम का नियम, इसको विद्युत धारा का नियम भी कहा जाता है। तो यह था जर्मन भौतिकविद एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ने सन 1827 में यह नियम प्रतिपादित किया था। ये नियम कौन प्रतिपादित किया था? तो जॉर्ज साइमन ओम ने, इसीलिए इसका नाम ओम्स लॉ रखा गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपको 3 क्वांटिटी होता है मुख्य रूप से। एक करंट होता है, एक वोल्टेज होता है और एक आपको प्रतिरोध होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए हम प्रतिरोध R के साथ भी विभवांतर का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियाँ ओम के नियम को पालन करती है। ये अर्थात क्या होता है, V बराबर IR। इसका देखिए डेफिनेशन है ओम का नियम। ओम का नियम आप मतलब जो ओम का नियम है आप अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे ओम का नियम कहा जाता है कि जब किसी चालक में प्रवाहित धारा का प्राबल्य उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो सिरों के समानुपाती होता है अर्थात क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी को क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल हटता है तो R कांस्टेंट के रूप में आता है, तो ये हो जाता है V बराबर IR। अब इसी को हम और आगे ले जाएंगे तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा I, जो कि कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट क्यों होता है, इसको कांस्टेंट हम क्यों लिखें, क्योंकि R हमारा कांस्टेंट है। तो R हमारा कांस्टेंट है, ये वैल्यू किसका है, R का ही वैल्यू है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट लिखा गया है। अब देखिए जब इस तरह से V बराबर IR है, उस फार्मूला से R बराबर V बटा I लिखा गया, तो उसी प्रकार से I बराबर V बटा R भी लिखा जा सकता है। ये दोनों मतलब इसी से निकला है। V बराबर IR जो आपका है, V बराबर IR है, इसी से ये फार्मूला निकला, ये फार्मूला निकला। आपको छोटा छोटा प्रॉब्लम के लिए ये सब फार्मूला बहुत यूज में आएगा। देखिए R क्या है, यहाँ R रेजिस्टेंस है जिसका मात्रक क्या है, ओम है। और V क्या है, वोल्टेज है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। और करंट I है जिसको एम्पियर में मापा जाता है। तो इतना जो ओम के नियम में इतना था। अब इस पर ओम नियम से संबंधित जो है आपको कुछ हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाते हैं। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, इसको पढ़ के देखिएगा। अब आपको हम आगे प्रॉब्लम में ले चलते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ऑन ओम्स लॉ, प्रॉब्लम्स ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से संबंधित हम अभी प्रॉब्लम बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। किसी इलेक्ट्रिक खिलौना को 4 वोल्ट पर चलाया
चलाया जाता है, जबकि उसके कॉइल का प्रतिरोध 1.5 ओम है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ क्या क्या है। पहले कोई भी प्रॉब्लम हम जब देखेंगे तो देखेंगे इसमें दिया हुआ क्या क्या क्वांटिटी है, उसको पहले लिखेंगे। तो दिया हुआ क्वांटिटी आपका है क्या, V दिया हुआ है, 4 वोल्ट दिया हुआ है। और उसके बाद आपको I का मान दिया हुआ है, नहीं R का मान दिया हुआ है। R का मान दिया हुआ 1.5 ओम और I का मान आपको निकालना है। तो हम जानते हैं चूँकि क्या होता है V बराबर IR, V बराबर IR होता है और हमको क्या निकालना है, I का वैल्यू निकालना है। तो I का वैल्यू निकालना तो R ऐसे चला जाएगा तो V बटा R हो जाएगा। और V का मान क्या रखा हुआ है 4 और R का मान क्या है 1.5। अब क्या है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन करके जो भी आंसर आता है कर लीजिए, जितना आएगा तो वही हो गया आपका आंसर। ये सब सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे 4 को 1.5 से भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर उतना नहीं कैलकुलेशन करना है तो कुछ भी रख सकते हैं। खैर इसको देखिए, अब दूसरा प्रॉब्लम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक इलेक्ट्रिक आयरन के कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम है तथा उसके कॉइल से 5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न विभवांतर का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा तो देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो पहला क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। R का वैल्यू क्या है 15 ओम। उसके बाद आपका दिया हुआ क्या, I दिया हुआ है। I का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर। और आपको निकालना है क्या V। तो आपको V निकालना है, यहाँ आपको I निकालना था। तो V निकालना है तो V बराबर क्या फार्मूला बताए हैं, V बराबर IR। यहाँ भी देखिए है V बराबर IR। ये जगह जगह प्रयोग होगा, हर जगह जब भी आप बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी बनाइएगा तो कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला बीच बीच में आता रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो V बराबर क्या होता है IR। तब देखिए V का मान कितना है
तो आर का मान कितना है, आपको पहले आई का रखिए, आई का 5, आर का मान कितना है 15, 15 × 5 = 75 वोल्ट हो जाएगा। ये हो गया, कुछ नहीं है इसमें तो आराम से बन जाता है। तो ये 2 प्रॉब्लम हुआ। अब एक और प्रॉब्लम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ करंट निकालने के लिए बता दिए, वोल्टेज निकालने के लिए बता दिए, अब आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। एक मोटर को 240 वोल्ट पर चलाया जाता है और इसके कुंडली में, कुंडली कहते हैं कॉइल को, यहाँ क्या है कुंडली मतलब होता है कॉइल। इसके कुंडली में 5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसके कॉइल का प्रतिरोध कितना होगा। अब देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या क्या है। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो दिया हुआ है आपका वोल्टेज V बराबर क्या हुआ है 240 वोल्ट, और आपका क्या दिया हुआ है I का मान दिया हुआ 5 एम्पियर, और आपका R जो है निकालना है, यही निकालना है। तो अब देखते हैं कि मेन फार्मूला क्या है, चूँकि V बराबर I, अब आपको यही निकालना है, R निकालना है। तो क्या हो जाएगा R बराबर V/I। तो V/I होगा तो वोल्टेज का मान 240 है और I का मान 5 एम्पियर है। तो क्या हो जाएगा, इसको अड़तालीस हो जाएगा। तो 48 ओम, यही आपका हो गया आंसर। तो इसी तरह से आप जो है 3 टाइप का इस पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन करा दिए, क्योंकि इसमें 3 क्वांटिटी है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों पर हम एक एक प्रॉब्लम बनाकर बता दिए। इस टाइप का आप प्रॉब्लम ढूंढिए और बनाइए, और फिर प्रॉब्लम होता है तो फिर हमसे बताइए। तो आज तक के लिए इतना ही। हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में, 5वां लेक्चर में आपको हम लेकर आते हैं कि प्रतिरोध को कैसे संयोजित किया जाता है। जो आपको पैरेलल संयोजित किया जाता है, फिर आपको सीरीज में संयोजित किया जाता है, फिर मिक्स वाला संयोजित किया जाता है। तो वो सब हम अगले लेक्चर में ले आएंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।